हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो नीट के रिजल्ट का। आज मैं नीट की अपडेट देना चाहता हूं हर एक उन बच्चों के लिए जो नीट का रिजल्ट का वेट कर रहा है और हर एक उन स्टूडेंट के लिए जो नीट के बारे में नहीं जानते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने नीट की परीक्षा दी है या फिर नीट के बारे में जानना चाहते हो, नीट यूजी क्या होता है यह कुछ नहीं जानते, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है जिसको क्वालिफाई कर कर आप विभिन्न अलग अलग प्रकार के कोर्स में अलग अलग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो नीट हमारा सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, तो हर एक राज्य का हर एक बच्चा इस पेपर को दे सकता है। अगर आप लोग नीट एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो आप लोग अलग अलग कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, जैसे एमबीबीएस। एमबीबीएस सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की होती है नीट की। अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए नीट मैंडेटरी है। नीट एग्जाम देना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट नीट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता। इतनी बात क्लियर है। हमारे जितने भी मेडिकल सेक्टर के बच्चे हैं वो नीट एग्जाम देना उनके लिए अनिवार्य है। और हमारे नीट को क्वालिफाई कर कर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स में उनको एंट्री मिलती है। क्लियर है। और एक अच्छे कॉलेज से उनको ये कोर्स कराया जाता है बहुत कम फीस में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बीडीएस कर सकता है, दांतों से जुड़ी हेल्थ के बारे में पढ़ाई होती है इसके अंदर, आप लोग जानते ही हो। डेंटल जिनको बोलते हैं, डेंटल बनने के लिए आपको बीडीएस करना पड़ेगा। बीएमएस आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं, बीएचएमएस जो कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, इस कोर्स को करने के लिए भी आपको नीट देना पड़ता है। नीट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। बीयूएमएस जो कि हमारे यूनानी चिकित्सा पद्धति है, इसको बनने के लिए भी आप लोगों को नीट देना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बीवीएससी होता है एक बैचलर ऑफ वेटनरी, जो हमारे गाय भैंसे एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी जिनको बोला जाता है, वो डॉक्टर बन सकते हो इस कोर्स को कर कर। और इस कोर्स को करने के लिए आपको नीट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो पूरी नीट की अपडेट मैं आपको दूंगा। ये उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, जो 12th क्लास के स्टूडेंट है और नीट के बारे में भी नहीं पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक बेसिक ये जान लीजिए कि जितना भी मेडिकल में अगर आप लोगों को अपना करियर बनाना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा कोर्स करना है, तो नीट बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। नीट देना मैंडेटरी है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, बीपीटी कर सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे हमारे बीएससी नर्सिंग वाले ही हैं, तो वो बीएससी नर्सिंग के बारे में जान लो कि नीट को क्वालिफाई कर कर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। और सारे मेडिकल कोर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। सारे मेडिकल कोर्स हमारे नीट के द्वारा होते हैं और एक अच्छा कॉलेज उन्हें मिल जाता है नीट क्वालिफाई करने के बाद। ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे प्यारे बच्चों, नीट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? अगर आप लोग नीट का फॉर्म भरते हो और नीट का जो एग्जाम होगा वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसके अंदर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नीट के अंदर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर एक गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काट लिया जाता है सही में से। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो पूरा पैटर्न आप लोग समझ ही गए हो। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, जिसमें 45 आपको अटेम्प्ट करने ही होते हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं केमिस्ट्री से और 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके बायोलॉजी से। ये कुछ एग्जाम का पैटर्न है आपके नीट का। ओके। अब जो बच्चे नीट दे चुका है, मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने नीट दे दिया है, अब मैं उनको बता देता हूं, आप लोगों का रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला है। 14 जून को आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा और 14 जून को जो रिजल्ट आएगा, आपके जो नंबर आएंगे, उस नंबर से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा एम्स मिलेगा या फिर आपको कोई दूसरा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपका नंबर आपको बताते हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये कट ऑफ होने वाली है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है। और इन कट ऑफ में अगर आप लोग आ जाते हो, आउट ऑफ 720 में से अगर आप लोगों के यहाँ पे इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये देख लीजिए आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे और एक अच्छे कोर्स करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पे आपको जर्नल कैटेगरी, जितने भी हमारे जर्नल कैटेगरी के हैं, इतने मार्क्स आपको लाने ही है। यानी कि 450 प्लस तो आपके आने ही चाहिए अगर आप लोग कोई भी कोर्स करना चाहते हो। और अच्छा कॉलेज चाहिए, कॉम्पिटिशन आपको क्रैक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 700 प्लस अगर आप लोग ला रहे हो तो फिर तो आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। अगर आप लोग 600 के ऊपर भी आ रहे हो तो फिर भी अच्छा कॉलेज आपको मिल ही जाता है। ठीक है। अगर आप लोग एवरेज हो तो आपको मिनिमम नंबर तो आपको 400 प्लस लाने ही है अगर जनरल कैटेगरी को। अगर आप लोग दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर 400 से नीचे भी आ रहे हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आप लोग नीट को क्वालिफाई करने के लिए ना 120 नंबर लाने होते हैं। अगर आपको बीएमएस वगैरह चाहिए तो आपको 200 नंबर पे भी मिल जाता है।
ठीक है, लेकिन प्राइवेट मिलता है। अच्छे कॉलेज के लिए आप लोगों को इस रैंक में आना है, ठीक है, 600 700 की रेंज में आना है, तभी आप लोग नीट को आप लोग क्वालिफाई कर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आई होप सो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है पूरा बेसिक से। अभी हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने नंबर आपके अगर आएंगे। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। जब आपका एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मिलना है, मतलब कितने नंबर आ गए आपके, उसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलना है। वैसे मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे बता दिया, जिसके 500 और 600 के बीच में रहता है, सेमी गवर्नमेंट रहता है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है आधा सरकारी और आधा प्राइवेट ऑर्गेनाइज उसको चलाते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं हमारे 400 300, जिसके नंबर आते हैं प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। अगर आपको मेन गवर्नमेंट ही चाहिए, जैसे एम्स वगैरह हो गए या अदर एम्स हो गए, ठीक है, और दूसरे गवर्नमेंट हो गए एम्स के अलावा, तो उनके लिए आपको 600 और 700 के रेंज में आना होगा। इतने नंबर आपके आने चाहिए आउट ऑफ 720। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड, ये पूरा क्लियर हुआ आप लोगों के? वेरी गुड। अब मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ टिप्स भी है, आप लोग टिप्स देख लीजिएगा अगर आप लोग को अप्लाई करना है, जो भी बच्चे हमारे नए हैं। बायोलॉजी 50% ऑफ नीट, सो फोकस मिनिमम देयर, सो सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर। उन बच्चों के लिए जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने वाला है, अभी जिनको नीट के बारे में नहीं पता था अभी पता चल गया और वो इंस्पायर्ड है इस नीट से। और बच्चों 50% बायोलॉजी पे फोकस करना, और जितने अदर है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को सोल्व करते रहना। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, मॉक टेस्ट अटेंड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना? गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे रिजल्ट की तारीख आपको मैं बता ही चुका हूँ, 14 तारीख यानी कि 14 जून। आज हमारा 7 जून है, यानी कि आने वाले 7 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, 14 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आपको दिखेगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, गुड। इसके बाद बच्चों, आसार की और आपत्तियां, यानी एनटीए ने 3 जून को प्रोविजनल आंसर शीट जारी कर दी है। आपकी आंसर शीट आ चुकी है, जिसको हम लोग आंसर की बोलते हैं। आप लोग मैच कर सकते हो अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि मैंने कहाँ कहाँ टिक किया था। तो आंसर की में आप लोग मैच कर एक्सपेक्टेड आप कट ऑफ निकाल सकते हो अपनी खुद की। मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी एक्सपेक्टेड इतनी आ रही है आंसर की के अकॉर्डिंग, और फिर जब फाइनल आएगा उसके बाद तो हम आपको बता ही देंगे कि कौन सा कॉलेज मिलना है। ठीक है मेरा बच्चा? गुड, ये भी आपको क्लियर हो गया। वेरी गुड। रिजल्ट आप लोग कैसे चेक करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, वहाँ पे नोटिस आ जाएगा, आप लोग नोटिस पे क्लिक करोगे, अपना जो भी रोल नंबर वगैरह है वो डाल के आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 705 प्लस आएंगे, उनको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। 600 की रेंज में आएंगे वो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। जो हमारे 500 के ऊपर जितने भी रेंज में आएंगे वो हमारे सेमी गवर्नमेंट में आएंगे, और जो 400 300 की रेंज में आएंगे, यानी कितने नंबर लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 720, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। क्लियर है? गुड। अब बच्चों कट ऑफ वगैरह आप खुद भी बना सकते हो, जैसे ही आप आंसर की निकालोगे, आंसर की निकाल के आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं बताऊंगा आपको कितनी आखिरकार क्या हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ हमारी नीट में बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से नीट के पेपर को दिया जाता है, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बनती है इसके अंदर। और मेरे प्यारे बच्चों घबराइएगा मत, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बस अपने पे फोकस करो और किसी पर नहीं। अगर कोई भी दूसरी परेशानी आ रही हो, नहीं आपने आंसर की चेक करी, आपने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास एनटीए का हेल्पलाइन नंबर भी है, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ। जीमेल भी है, आप लोग यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो सकती है, आप लोग डाल सकते हो, फिर आपका जवाब आएगा वहाँ से एनटीए की तरफ से और आपका सोल्व आउट कर देगा। ठीक है, गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों जो भी आप लोगों का डाउट है, कोई भी डाउट होगा ना, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कुछ मुझसे बात करनी हो, बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम का नाम है, जाके सर्च कर लीजिएगा, यही नाम यही लोगो आपको दिखेगा, मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिएगा और मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चा, चलो मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।